आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। आस्था की तस्वीर देश के अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही हैं। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां भस्म आरती की गई। यहाँ पर शिव को दूध से नहलाया जा रहा है। गर्भगृह में जाने के लिए भक्त भी लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर, गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस दौरान मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपने प्रिय भगवान शंकर को खुश करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और उन्हें जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारी सहयोगी अर्पणा त्यागी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वाराणसी से सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुशांत का। सुशांत, शिव की नगरी काशी और यहाँ पर भक्तों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है, खासतौर पर सावन के पूरे महीने में, और आज तो सावन का दूसरा सोमवार है। देखिए, देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पर बसी है नगरी काशी और मान्यता ये है कि आज के दिन अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने का मौका आपने गंवा दिया तो इससे बेहतर मौका हो नहीं सकता, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और प्रदोष भी है, यानी कि प्रदोष के व्रत भी लोग रहते हैं। और आज के दिन सावन के सोमवार को अगर बाबा को जलाभिषेक कर दिया तो बाबा सिर्फ न सिर्फ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके मन में जो भी भाव है, जो भी मनोवांछित फल है, वो सारी की सारी पूर्ति हो जाती है। आप भक्तों की तस्वीर देखिए कि ये सिंगल लेन लाइन है, पर इतनी भीड़ है कि इसे डबल लेन में तब्दील कर दिया गया है और लगभग ये 4 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर कतार लगी हुई है। रात से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम बात करते हैं भक्तों से। ये बताइए, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद। जी। कितनी देर से कतार में लगे हुए? जी, कितनी देर से कतार में लगे हुए? यहाँ 5-6 घंटे से। जी, 5-6 घंटे से लोग यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं, पर अभी भी मंदिर तक पहुँचने के लिए उन्हें करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी है। तो इस तस्वीरों को देख कर समझा जा सकता है कि सावन का जो उत्साह है वो किस तरीके से है और पूरी तरह से चरम पर है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी संख्या महिलाओं की भी है, जो लंबे समय से इंतजार कर रही हैं कि बस बाबा की एक झलक मिल जाए, जलाभिषेक कर दे, ताकि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया जाए। बात की जाए काशी की, तो काशी में जीवन रहते हुए और जीवन के बाद भी, यानी कि मोक्ष की कामना भी की जाती है। तो जीवन रहते हुए जहाँ पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य की बरकत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोक्ष की कामना को लेकर के, यानी कि मृत्यु के बाद मुक्ति की कामना को लेकर भी यहाँ पर आते हैं। तो भगवान शिव की ये अलौकिक नगरी है जहाँ पर जीवन रहते और जीवन के बाद की भी कामना यहाँ पर की जाती है। और यही कारण है कि दूर दूर से जो भक्त हैं वो काशी का रुख कर रहे हैं। और आज की जो संख्या बताई जा रही है, लगभग 1 लाख से ज्यादा संख्या होगी जो भक्त यहाँ पर आज दर्शन पूजन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। और अभी तक 10,000 भक्तों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर लिया है, दर्शन पूजन कर लिया है, ऐसा बताया गया है। तो 10,000 भक्त जो हैं वो जलाभिषेक कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि लाखों लोग अभी और भी जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं अपने आराध्य देव को पूजने के लिए। हमारी सहयोगी अर्पणा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं अर्पणा, क्या कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर देखें? अगर गौरी शंकर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम तस्वीरों में आपके पीछे देख पा रहे हैं कि भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। जी अंशुका, बिल्कुल आज दूसरा सोमवार है और पूरे मंदिरों को सजाया गया है फूलों से, लाइट से। और वहीं अगर भक्तों की बात करें तो 4:30 बजे से यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी है। हालांकि इस बार जो दर्शन है वो खुले दर्शन हो रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार शिवालय के दर्शन कराएं, और क्योंकि इस बार जो इंतजामात हैं वो थोड़े सख्त कर दिए गए हैं कि अंदर एक एक करके भक्तों को ले जाया जा रहा है और बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में सबके दर्शन हो पा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि खुले दर्शन हैं। वहीं भक्तों की आप कतारें देखें, सब शिवजी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर आए हैं, और साथ ही साथ फूल, धतूरा और बेलपत्र, जो कि शिवजी को बहुत पसंद है। और एक बात और कि आज प्रदोष व्रत भी है, तो आज जो भी भक्तजन शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं या अपने मनवांछित फल पाना चाहते हैं, आज एक अद्भुत सही हो गया। एक तो सावन का सोमवार है और साथ ही साथ प्रदोष है, तो ऐसे में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पीछे ना रहें और उनका जलाभिषेक करके अपने मनवांछित फल पाएं। और वहीं कुछ भक्तों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर वो कब से आ रहे हैं। आपका नाम? राजेश कुमार। इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? जल चढ़ाने के लिए। कब से आ रहे हैं? बस पहली बार।
कितनी मान्यता है? बहुत मान्यता है। सावन के सोमवार में कितनी मान्यता है इसमें? मेरे को तो 1-1.5 साल हो गया, तो मानता हूँ इसलिए आया रहा। बिल्कुल, यहाँ पर जो भक्त भी हैं उनकी जुबानी सुन चुके हैं कि इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और सावन के सोमवार में जो भी यहाँ आता है और शिव जी को जल चढ़ाता है या शिवालय के मात्र दर्शन करने से पूर्ण श्रद्धा से, तो शिव जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव। और ख़ासतौर पर अगर सावन के महीने की बात हो तो भगवान शिव का प्रिय महीना ये माना जाता है और सोमवार का दिन भक्तों के लिए और भी ख़ास हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे हैं भोले भंडारी। अर्पणा, लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। लगभग कितनी संख्या में अब तक लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं? और जितना कि हम पहले भी तस्वीरों में देखते हुए आए हैं, सावन के सोमवार के दिन तो दिन भर ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। शाम तक भी यहाँ पर भक्त आते हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो भक्तजन है वो आ जाएंगे और कल शिवरात्रि है तो जाहिर है भीड़ और भी बढ़ेगी। आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि अभी समय जो हुआ है वो 6:30 बजे है और अभी भी भक्तों का बराबर ही आना जाना है। और सोमवार में, सावन के सोमवार में लोग व्रत रखते हैं, वो जितने भी महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं सब व्रत रखते हैं, शिव जी को जल अभिषेक करते हैं और यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। और शिवरात्रि के लिए भी यहाँ पर खास तौर पे इंतजाम किए गए हैं। पूरे शिवालय को और साथ ही साथ मंदिर प्रांगण को भी सजाया गया है वो, और भक्तजन की जो कतारें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे से ही, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह 4:30 बजे से ही भक्तजन यहाँ पर आकर अब जल अभिषेक कर रहे हैं। कुछ लोग ऑफिस जाने वाले भी सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं और यहीं से खड़े होकर आरती कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तजन की ऐसे में भीड़ काफ़ी देखने को मिलेगी। सब लोटा, सबके हाथों में लोटा लेकर और फूल पुष्प और जो शिव जी को बेलपत्र और धतूरा पसंद है वो सब सारी टोकरियां लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं, बच्चे भी इनके साथ, कई बच्चे हैं, आप देख सकते हैं अपने माता पिता के साथ सब बच्चे भी आए हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अर्पणा, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि दिन भर ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा, तो क्या भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा के लिए? जी बिल्कुल अंशिका, यहाँ पे भक्तों की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, यहाँ पे बाउंसर्स भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ इस पूरे प्रांगण को सीसीटीवी कैमरा से देखा जा रहा है और पूरा इस पर निगरानी रखी जा रही है। बाउंसर्स इस वजह से लगाए हैं ताकि जो भीड़ है, भीड़ का भी नियंत्रण कर सके, किसी को चोट ना लगे, क्योंकि ऐसे में जल चढ़ाने के लिए पूरी धक्का मुक्की होती है और आधे लोगों को दर्शन हो पाते हैं, आधे को नहीं हो पाते। तो एक पूरा सिस्टमैटिक वे में सभी भक्तजनों को दर्शन हो जाए, सबका जल चढ़ जाए, तो यहाँ पर जगह जगह पर बाउंसर्स भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और भक्तों के लिए भी खास ध्यान रखा गया है। जैसा कि हमने देखा कि एक एक करके भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इस बीच सुरेंद्र जसीला भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, सावन का दूसरा सोमवार और कांवड़ियों की भारी भीड़ जो है वो हरिद्वार पहुंच रही है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और कांवड़ लेकर हर कोई भोले भंडारी को अपने खुश करना चाहता है, उन पर जल चढ़ाकर अपनी अपनी जगहों पर। बिल्कुल, देखिए सावन का दूसरा सोमवार है और या यूं कहें कि कांवड़ यात्रा के लिए ये अंतिम सोमवार है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और जलाभिषेक किया जाएगा। और हरिद्वार में माहौल कैसा है ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून हरिद्वार हाईवे में। हरिद्वार हर की पैड़ी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए पूरा हाईवे पैक है, पूरा हाईवे लंबा, कई किलोमीटर तक लंबा जाम है। आप देखिए दोनों साइडें पूरी तरीके से रोक दी गई हैं और जो कांवड़िए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आज डाक कांवड़ निकलती है, जो अपने अपने गंतव्य की ओर कांवड़िए हैं वो निकलते हैं, इसलिए आप ये देखिए पूरा हाईवे जाम है। हर की पैड़ी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, कई घंटों का सफर। कल भी रात जो लोग हरिद्वार पहुंचे थे वो कई घंटों के सफर के बाद
बिल्कुल, तो भक्तों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। कांवड़िए यहाँ पर कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं और अहम बात ये कि जाम के हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, अर्पणा और सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।